दोस्तों, हिंदी सिनेमा में इतने कलाकार हैं कि उनकी गिनती करने बैठे तो हम भूल जाएंगे कि हमने किन्हें याद किया और किन्हें नहीं। लेकिन आज हम आपके पुराने दौर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एस.एन. त्रिपाठी से मिलवाते हैं। जी हाँ, इनका पूरा नाम है श्रीनाथ त्रिपाठी, लेकिन इन्हें एस.एन. त्रिपाठी के नाम से जाना जाता है। चलिए, एक संगीतकार और अभिनेता होने के साथ साथ इन्होंने बेहतरीन फिल्मों का भी निर्माण किया। आज हम आपको इस उम्दा कलाकार के बारे में बताएंगे, जो अपने जादू से अपने दर्शकों को दीवाना बनाते आए हैं। एक लेखक, संगीतकार, अभिनेता या फिर निर्देशक, इन्हें जो भी कहें कम है। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में इनकी पहली फिल्म चंदन थी। ब्रिटिश राज के अंत के दौरान फिल्मों के किसी गीत में जय हिंद का नारा इस्तेमाल करने वाले वे पहले संगीतकार थे। ये गीत फिल्म मानसरोवर का है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये हिंद की कहानियां हैं। होमी वाडिया की श्री राम भक्त हनुमान और हनुमान पाताल विजय जैसी पौराणिक और धार्मिक फिल्मों में हनुमान की भूमिका निभाकर उन्हें अभिनेता के रूप में लोकप्रियता मिली थी। त्रिपाठी ने 1957 में रानी रूपमती से निर्देशन की शुरुआत की। निरूपा रॉय और भारत भूषण के साथ उनकी 2 फिल्में रानी रूपमती और कवि कालिदास को सिनेमाई योग्यता और अविस्मरणीय संगीत के लिए कोटेड किया जाता है। एस.एन. त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके पिता दामोदर दत्त ठाकुर एक स्कूल प्रिंसिपल थे। इलाहाबाद से बीएससी करने के बाद त्रिपाठी ने लखनऊ में पंडित वीएन भातखंडे के मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। 1935 में त्रिपाठी बम्बई पहुंचे और बॉम्बे टॉकीज में संगीत निर्देशक सरस्वती देवी के सहायक रूप में वायलिन वादक के रूप में काम पाया। संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म चंदन थी। उन्होंने जन्म जन्म के फेरे जैसी फिल्मों के लिए रचना जारी रखी, जहां जरा सामने तो आओ छलिए गीत बिना गीतमाला का शीर्ष गीत बन गया। एक क्लासिकिस्ट के रूप में प्रशिक्षित रानी रूपमती, संगीत सम्राट तानसेन और अन्य फिल्मों के उनके गीतों की लोकप्रियता का श्रेय त्रिपाठी द्वारा राजस्थानी लोक को शहनाई और मैंडोलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ मिलाने को दिया जाता है, जिसने कभी संवेदनशीलता को ठेस नहीं पहुंचाई। फिर भी इसमें नृत्य जैसी स्पंदनशील गुणवत्ता थी। फिल्म लाल किला, राजू भारतन के अनुसार फिल्म संगीतकारों के उस्ताद आमिर खान ने नौशाद, एस.एन. त्रिपाठी और वसंत देसाई और कुछ हद तक सी रामचंद्र को उल्लेखनीय संगीतकार माना। उन्होंने कई पौराणिक और काल्पनिक फिल्मों के लिए संगीत दिया और उन्हें पौराणिक संगीतकार के रूप में टैग किया गया। अभिनेता के रूप में उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। अभिनय में रुचि रखने वाले त्रिपाठी की पहली भूमिका फिल्म जीवन नैया में थी। उन्होंने उत्तराभिमन्यु में अभिनय किया और फिर होमी वाडिया निर्देशित सुपरहिट फिल्म राम भक्त हनुमान में त्रिलोक कपूर के साथ हनुमान की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने संगीत भी दिया, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने होमी वाडिया की फिल्म हनुमान पाताल विजय सहित कई फिल्मों में हनुमान का किरदार निभाना जारी रखा। एक संगीतकार के तौर पर अपना अभिनय शुरू करने वाला ये अभिनेता अभिनय में तो रुचि रखता ही था, साथ ही उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया। निर्देशक के रूप में इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। अभिनय और संगीत रचना के अलावा त्रिपाठी ने 1957 में फिल्मों का निर्देशन भी शुरू किया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म रानी रूपमती थी, जिसके लिए उन्होंने संगीत भी तैयार किया था। 1959 में त्रिपाठी ने कवि कालिदास और पक्षीराज के साथ साथ राम हनुमान युद्ध का निर्देशन किया। 1962 में उन्होंने त्रिलोक कपूर अभिनीत शिव पार्वती, रागिनी और जीवन का निर्देशन किया। उन्होंने विदेशिया जैसी भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। उन्होंने 1976 तक फिल्मों का निर्देशन जारी रखा, जब उन्होंने नाग चंपा का निर्देशन किया, जो निर्देशक के रूप में उनकी आखिरी फिल्म थी। इन्होंने संगीत निर्देशन और अभिनेता के तौर पर खूब ख्याति प्राप्त की और 1930 से लेकर 1980 तक इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना बेहतरीन योगदान दिया। लेकिन अगर हम बात करें इनके आज के बारे में, तो अफसोस आज ही हमारे बीच नहीं है। त्रिपाठी का 28 मार्च 1988 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।